तो पहली बात तो आप लोग सुबह इतने बजे उठ के 8 बजे आ गए क्लास, बहुत बड़ी बात है ना। गर्मी छुट्टी के बावजूद बहुत अच्छी बात है। आधे लोग तो आए नहीं है, जितने लोग बोले थे आएंगे, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। तो कौन कौन से स्कूल से आप लोग देखो, आज का क्लास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, मेरे बारे में, आपके बारे में, कॉमर्स के बारे में, है ना। और अपन कुछ देखेंगे जितना हो सके आज के डेट में, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टाइमिंग ठीक है ना? उठ जाते हो आप लोग ना? बढ़िया है, 8 से 9। ठीक है। क्या है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। इस कारण से अभी अपन मॉर्निंग में रख रहे हैं। जैसे अपना स्कूल चालू होगा तो फिर अपना 4 बजे, 3:30 बजे, जो भी अपन आप लोग के साथ डिस्कस करके ही अपन जो है टाइम को रखेंगे। ठीक है। जनरली हम लोग का जो बैचेस रहते हैं वो 11th का 2 बैचेस रहते हैं। ठीक है, जैसे 22 स्टूडेंट्स पर बैच ऐसा करके पिछले साल वैसे थे। तो इस बार भी अगर 2 बैचेस बनते हैं तो अकॉर्डिंगली विल मैनेज। ठीक है, 2 बैचेस का टाइम। ठीक है। अदरवाइज एक बैच भी अगर होता है तो दोपहर में वही टाइम पे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले। ठीक है, हमारे क्लास के बारे में बता देता हूँ, फिर आप लोग से भी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है। तो अ, मेरा नाम है बीवी श्रीनिवास। ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मेरा जो ये सीए कंप्लीट हुआ था 2018 में। ठीक है। 2018 से फिर मैं अलग अलग जगह काम किया था। जैसे एक सीए फर्म होता है, आगे समझाऊंगा आप लोगों को सीए फर्म क्या होता है, क्या काम है, सारा चीज मैं बताऊंगा। सीए फर्म में एज अ पार्टनर मैंने काम किया। फिर सीएसईबी में मैंने काम किया, और फिर रायपुर में एज अ फाइनेंस मैनेजर मैंने काम किया। और ये सब के साथ साथ हमारा क्लासेस भी चल ही रहा था। ठीक है, क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ 2013 से। क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं, पहले मैं घर पे ही पढ़ाता था। कोविड के बाद से इस प्रीमाइस में अपन स्टार्ट करें। ठीक है। तो 2013, आप लोग कब के हो भाई? 2010? अच्छा, 10, 9, 9, 10 वाले। ठीक है, 13 से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और अभी 2026 हो गया है। ठीक है। और बेसिकली हम स्टार्ट तो सीए के लिए ही किए थे, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन वगैरह। बट यहाँ पे मैंने देखा कि 11th और 12th का जो कोचिंग क्लासेस है वो बहुत अप टू द मार्क मुझे नहीं लगे। इसलिए फिर अपन सीए और फाउंडेशन इंटर को छोड़ के पहले अपन 11th और 12th पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे एकेडमी का नाम भी आप लोग जान ही रहे होंगे, बेसिक्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स। ठीक है। और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, चरोदा पंचशील नगर ज्योति विद्यालय में ही पढ़ा हूँ। ठीक है, ज्योति विद्यालय सीजी बोर्ड से पढ़ा हूँ। उस टाइम पे ज्योति में सीबीएसई नहीं था। और मेरा 2011 का पास आउट है। 2011 में 12th पास हूँ मैं। और 2018 में सीए। और ये चीज़ है। एकेडमी के बारे में बात करें तो हम ये 2000 वही कोविड के पहले से स्टार्ट किए थे, और कोविड के बाद फिर इस प्रीमाइस में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम बेसिकली अभी सिर्फ 11th 12th पढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट जो ये सेशन कंप्लीट होगा, सीए, सीए में भी हम पढ़ाएंगे फाउंडेशन। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। और कुछ आप लोग को जानना? ठीक है, जान तो रहे हो ना किससे पढ़ना है। ठीक है। और कुछ जानना है, पूछना है तो खैर अपन डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, सारी चीज के बारे में। तो प्लीज अब मैं चाहूंगा आप लोग भी बताओ भाई, कैसे आप लोग का आना हुआ यहाँ। कॉमर्स कैसे लेना हुआ? कैसे कॉमर्स? वाई कॉमर्स? कोई अगर कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई कुछ भी आंसर दे सकता है। वाई कॉमर्स? हाँ, प्लीज प्लीज। बेटा डोर थोड़ा सा हो ऐसी चीज। हाँ, तो वाई कॉमर्स कुछ भी रीजन हो सकता है। अच्छा, मैं अपना रीजन बताऊं क्या? वाई कॉमर्स, मैंने कॉमर्स क्यों लिया था, मैं 10th के बाद कॉमर्स क्यों लिया था। मेरे को ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स समझ में नहीं आता था। ठीक है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स।
तो मैं सोचा भाई, अभी अगर ये हाल है, 9 7 से लेकर 10 तक का ये हाल है, तो 11 12 में तो और भी टफ हो जाएगा ये तो, है ना? तो क्यों ना अपन एक नए सब्जेक्ट में ज्वाइन करते हैं, और एक एक नया सब्जेक्ट मतलब सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। 9th 10th तक आपके भी दोस्त यार लोग होंगे जो लोग आपसे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे, मैथ्स में 100 नंबर ला रहे हैं, फिजिक्स में ला रहे हैं, केमिस्ट्री में बता रहे हैं क्या क्या वो सब क्या रहता है केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन वगैरह, है ना? मेरे को तो पता भी नहीं है क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब होता होता होगा, आप लोग भी देखे होंगे कि आपके जो कुछ दोस्त यार होंगे वो लोग बहुत बढ़िया स्कोर करते होंगे, या बहुत बढ़िया उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट हमारा शायद उतना क्लियर नहीं होगा। तो भाई बेस्ट चीज ये है कि कोई एक नया चीज करे, और उसमें आप लोग हो सकता है कोई सच में बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लोग सब गधे हो इसलिए कॉमर्स ले ली, मैं गधा था इसलिए कॉमर्स, ऐसा नहीं है। मतलब एक कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट से उतना वो नहीं लगा, कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री उतना शायद भविष्य में भी इतना मजा नहीं आएगा, इसलिए हम कॉमर्स लिए, मैं इसलिए कॉमर्स लिया, है ना? आपका क्या रीजन है? सेम रीजन है? और कोई रीजंस कॉमर्स लेने का, या फिर बहुत कुछ सुने हो घर वाले से कि कॉमर्स लेने से एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, ऐसा कुछ भी अगर सुने होंगे तो, और कोई रीजन प्लीज। देखो हमारा क्लास इंटरेक्टिव होने वाला है, मैं कोई ऐसे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का लेक्चर्स देने वाला नहीं हूँ, ठीक है? हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, बहुत बड़ा मत समझो, ठीक है? आप लोग के पैदा होते तक मैं 12th कर लिया था, लेकिन ऐसा मत समझो कि मैं बहुत, है ना, एज में हूँ, बड़ा हूँ, भाई टाइप का ही हूँ आपके, है ना? तो प्लीज इंटरेक्ट करिए, क्यों कॉमर्स? हाँ, नहीं करना है, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और कोई सेम रीजन है क्या? सेम रीजन है, सेम रीजन है आपका भाई, सेम, सबका सेम रीजन है, चलो बढ़िया है। अच्छा है, मतलब यही है कि वी आर हियर आउट ऑफ चॉइस, एम आई करेक्ट? वी आर हियर आउट ऑफ चॉइस, नॉट बट कंपल्सन। हाँ, वी आर नॉट हियर बाय कंपल्शन, वी आर हियर बाय चॉइस, है ना? तो अगर हमने चॉइस किया है सब्जेक्ट को, तो अब तो हमारी जिम्मेदारी है उस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने का, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल इन एंड आउट जो है उसको पढ़ने का, समझने का, और उसमें एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज गेन करने का, है या नहीं है? जिम्मेदारी तो है ही है, ठीक है? और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग ये जो जिम्मेदारी आप लिए हो इसको पूरा पूरा, है ना, अच्छे से कर सको, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो, मतलब वही है कि इस अप्रोच से जो स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं, है ना, कि मुझे इच्छा है ये सब्जेक्ट को पढ़ने का, और इस सब्जेक्ट का सबसे अच्छा चीज क्या है कि यहाँ पे आप लोग सभी इक्वल स्टेज पे चालू कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता कॉमर्स के बारे में। आप 90% वाले हो सकते हो, आप 45% वाले में हो सकते हो, लेकिन सभी इक्वल लेवल पे, है ना? जैसे कोई कोई स्पोर्ट, कोई कोई यहाँ पे है स्पोर्ट्स प्लेयर कुछ खेलने वाला, स्पोर्ट्स, विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, फुटबॉल, और कोई कुछ खेलने वाला, या कोई भी नया स्किल, किसी कोई स्किल, कोई म्यूजिक या फिर वायलिन, वेरी गुड, गिटार, वेरी गुड, ठीक है? या जो भी, अगर बेसिक, अगर मैं साइकिल चलाने की बात करूं, सबको साइकिल चलाना आता है ना? सबको साइकिल चलाना आता है। तो जब साइकिल चलाना भी स्टार्ट किए थे, जब हम अपने अपने दोस्त लोग जब थे, है ना, किसी को आता था क्या? सब सीख रहे थे एक साथ, और फिर धीरे धीरे अब सब एक साथ सीखे, तो वी आर गुड एट इट, वी ऑल आर गुड एट इट, सभी दोस्त लोग के साथ हम बहुत बढ़िया जो है उसमें हुए, ठीक है? ऐसा तो नहीं हुआ सर? नमस्ते, हाँ, गुड मॉर्निंग, बैठ प्लीज। सर 9:30 तक का हो जाएगा, हाँ 9 से, हाँ 9:30, ओके, ठीक है। ठीक बेटा, आपका नाम? शर्लिन।
आपका नाम क्या था भाई? एक बार फिर से बोला। एबल। अजय के भाई हो? अजय, ओके ओके ओके। मैं इसमें नोट। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कहाँ से थे अपन? स्किल। स्किल। स्किल, हाँ। जो भी स्किल, जैसे साइकिल चलाना ही हो गया, है ना, वो भी हम सीखे। तो हमको पहले तो नहीं आता था साइकिल चलाना, बट हम सीखे। और जब हम सीखे तो हमारे दोस्त भी जो भी सीख ही रहे थे। ऐसे तो नहीं था कि भाई दोस्त एकदम एक्सपर्ट है, मैराथन करके आ रहा है और हम अभी सीखना चाहे, ऐसे ऐसे कोई सीखे है क्या? ऐसा अगर होगा तो क्या आप उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे क्या? उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। आपको ऐसे लोग ही चाहिए जो आपके साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पे क्या है, आप जो है बहुत बढ़िया से उस पर्टिकुलर स्किल को, सब्जेक्ट को आप सीख पाओ। तो दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू चूज कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, कि हम सब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। और उसमें से भी, जैसे अगर मान के चलो, अगर 2 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया अगर कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, या आपके ही क्लास में अगर बात करें, आपके सेक्शंस जो भी स्कूल में रहेंगे, है ना, आपके सेक्शन में 50 बच्चे होंगे। 50 बच्चे होंगे एक सेक्शन में, 50 बच्चे मान के चलो, 40, 2 सेक्शन होगा तो 80 बच्चे एक स्कूल में। 80 बच्चे। एमजीएम वगैरह में भी 3-4 सेक्शन बनते हैं, है ना, कॉमर्स के। जो भी है, आपके स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 200 स्टूडेंट्स इफ दे आर टेकिंग कॉमर्स, एंड यू आर वन among them, but you will have an added advantage of what of not commerce but starting early। वो लोग कब स्टार्ट करेंगे? जून में। जून में जब स्कूल खुलेगा तब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। बट उस जून से पहले आप लोग 1.5 महीने पहले ही उस सब्जेक्ट को सीख लिए रहोगे। क्या वो आपको कॉन्फिडेंस देगा या नहीं देगा? हाँ, आप लोग बाकी जो 200 बच्चों से जब आप कॉम्पीट करोगे, या फिर मतलब जब उनके साथ आप रहोगे, जब क्लास ज्वाइन करोगे, तो आपको पहले से चीजें आए रहेंगी। समझ में आ रहा है? तो ये तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा कि आप लोग जो है मई से, अभी से क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ना चाह रहे हो। दिस वेरी गुड। कैन यू प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ? हाँ, कैन हाँ, प्लीज, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इतना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इतना तो मैं भी नहीं था यार। मैं भी जब कॉमर्स लिया था, मैं तो 11th में क्लासेस ही नहीं किया था। मैं 11th में क्लासेस नहीं किया था, क्योंकि ये था कि यार कॉमर्स से निकाल लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो थॉट प्रोसेस था कॉमर्स को लेके वैसे ही था। अरे कॉमर्स क्या है, एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो वैसे ही करके हमने ऐसे ही पढ़ा। और मेरे को कुछ 11th में 57% कुछ आया था, है ना, ले दे के कुछ भी अकाउंट में को समझ में नहीं आता था। थ्योरी ले दे के जो भी है, मैंने पढ़ाई किया और जैसे तैसे करके पास हुआ। क्योंकि अवेयरनेस नहीं था, है ना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। मैं किसी गुरु या किसी टीचर के पास गया ही नहीं कभी कॉमर्स के लिए। बात समझ आ रहा है? तो नाउ यू हैव अवेयरनेस। ठीक है, नाउ यू हैव टेकन अ स्टेप टू स्टार्ट अर्ली, इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये चीज है। तो कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें क्या हो सकता है वो भी जानना चाहोगे क्या? किसी को जानना है कि कॉमर्स, चलो हम तो ले लिए सर, अब क्या? सर मेरे फ्रेंड तो डॉक्टर बनेंगे बोल रहे हैं, सर मेरे फ्रेंड तो आईआईटी जाएंगे बोल रहे हैं। हम लोग क्या खूब चंद भिलाई 3 में पढ़ेंगे सर कॉमर्स लेके? क्या यही हमारा भविष्य है सर? नहीं सर, ये हमारा भविष्य नहीं है। कॉमर्स कॉमर्स विल गिव यू मैनी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर अगर जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग अभी इंजीनियरिंग करके अच्छे जगह पे हैं, जितना मैं समझता हूँ कि आप इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, अगर आप आईआईटी ही करते हैं, चलिए मान के चलते हैं आईआईटी, अगर जेई वगैरह एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो नो डाउट यू विल लैंड अप इन अ गुड जॉब, है ना, वो तो अच्छी बात है ही है। लेकिन जो स्टूडेंट का आईआईटी नहीं लग रहा है ना, ऐसे भी तो लोग है ना, जो स्टूडेंट का आईआईटी नहीं लग रहा है, जो स्टूडेंट का कम से कम एनआईटी भी नहीं लग रहा है ना, या जो स्टूडेंट जो है बहुत ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या है वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग?
कुछ भी ढंग का काम कर पा रहे हैं क्या? दे आर नॉट स्किल्ड। वो लोग को ऐसा ऐसा चीज पढ़ाया जाता है जो पिछले 15 साल पहले का बात था, अभी वो चीज सीख रहे हैं। क्या ये रेलेवेंट है? हाँ, अभी रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। अभी अगर अपन थोड़ा सा अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ओर चले तो आज सबसे बड़ा स्किल क्या है? सबसे बड़ा स्किल है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स पढ़ाया जाता है क्या? किसी ये बीआईटी में रोबोटिक्स पढ़ाया जाता है? कोई रोबोट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होता होगा। लेकिन बेचारे लोग जो है कर रहे हैं वहां से कॉलेज। और क्या होगा फिर घर में बैठेंगे, फिर रेलवे की तैयारी करेंगे, बैंक की तैयारी करेंगे। यही हो रहा है ना, पूरे देश में हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर इफ नॉट आईआईटी, इफ नॉट एनआईटी, इफ नॉट एनी प्रेस्टिजियस कॉलेज, देन व्हाट? देन नथिंग। आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जहां तक मैं जान रहा हूँ। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? क्या आप लोग भी इस चीज से अवेयर हो? हाँ, यही हाल है। वही अगर अगर डॉक्टर करने वाला कोई स्टूडेंट है, अगर उसका एमबीबीएस अगर नहीं होता है, या जो भी नीट नीट होता है ना, नीट क्लियर नहीं होता है, तो क्या ऑप्शन है उनके पास? क्या ऑप्शन है? कुछ आइडिया है क्या आप लोग को? कुछ भी? कुछ भी ऑप्शन नहीं है। वो फिर बीडीएस, दांत वात का जो है, कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी वगैरह ये सब चीजें सीखते हैं, है ना, या फिर नर्सिंग, नर्स वगैरह जो है वो सब काम करे। मतलब या तो देयर इज अ गुड हाई, या तो सबसे ऊपर में पहुंच गए, या तो फिर कुछ भी नहीं है। क्या यही हाल है? यही हाल है साइंस और मैथमेटिक्स बायो का, जितना मैं समझ रहा हूँ। शायद हो सकता है कि मैं शायद कुछ कम समझ रहा हूँ, लेकिन जितना मैं अभी अपने, मैं अगर 11th में पास आउट हुआ हूँ उस समय से अगर जितने क्लासेस में देख रहा हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन सॉरी मेरे जो साथ वाले हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, मेरे को तो यही लगता है, ईदर यू आर एट द टॉप, वेरी टॉप, और यू आर नोवेयर, और यू आर नोवेयर। ठीक है, यही चीज है। वही अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में देर आर लेयर्स। ठीक है, सबसे टॉप क्या चीज है कॉमर्स में? सबसे हाईएस्ट चीज क्या हो सकता है? बताएंगे क्या आप लोग, अगर कुछ आइडिया हो तो? कॉमर्स लिए हो तो अगर आपके आपके डॉक्टर दोस्त या आपके आईआईटी दोस्त के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, तो व्हाट विल यू डू इन कॉमर्स? सीए ही करोगे। सबसे हाईएस्ट पिरामिड में सबसे ऊपर सीए है, सीए कोर्स है। ठीक, उसके साथ साथ ही मैं बोलूंगा, है ना, उसके साथ साथ या उसके थोड़ा सा नीचे ही अपन किसको रखेंगे? सीएमए। सीएमए, चलो ठीक है, सीएमए रखते हैं। और कुछ रखना है इसके साथ? कुछ इसके साथ कुछ रखना है? नहीं। सीएस भी है इसके नीचे। सीएस, सीएस के बारे में सुने हो क्या? नहीं सुने हो? ठीक है, चलो सीएस भी हम बताते हैं। और इसी के पैरेलली में आता है आपका एमबीए। एमबीए सुने होंगे सब लोग, है ना? एमबीए इसके पैरेलल में आता है। हालांकि ये जो है सिर्फ फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड है, और एमबीए जो है वो बहुत एरियाज उसमें होते हैं। मार्केटिंग होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, ऑपरेशन होता है, फाइनेंस भी होता है। ठीक है, तो एक एम सीए और एक एमबीए फाइनेंस का डायरेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, बेसिक बात। ठीक है, तो एमबीए फ्रॉम वेयर? एमबीए ओनली फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक आईएम्स। ठीक है, आईएम या टॉप 10, आईएम या टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स अगर आप करते हो, तो आप समझो कि यू आर एट द वेरी टॉप ऑफ द पिरामिड। ठीक है, एमबीए फ्रॉम टॉप कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस, और यू आर डूइंग सीए। ठीक है, और उसके नीचे या सीएमए, सीएस वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये नहीं करे। सबसे टॉप में हमने देख लिया, ये हो गया और ये हो गया, उसके नीचे ये दो चीजें आ गए, दो ऑप्शंस और आ गए। इंजीनियरिंग वाले के पास है क्या ये ऑप्शंस? हाँ, हमारे पास कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार ऑप्शंस। अभी और गिनेंगे। ठीक है, बहुत ऑप्शंस है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस तो यही हो गए दी बेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। अभी एक नया कोर्स और आया है जो है एसीसीए। कोई सुना है क्या इसके बारे में? एसीसीए नहीं सुना? ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कोर्स है। ठीक है, एसीसीए, ये भी आपके पास है ऑप्शन करने को। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो आप, आपको लगता है कि मेरे को इंडिया में नहीं रहना है, मेरे को बाहर जाके काम करना है, ठीक है, दूसरे देश में जाना है,
ठीक है, गल्फ कंट्रीज हो गए या फिर लंदन कनाडा, ऐसे कोई जगह पे आपको जाना है तो ये वन ऑफ द गुड कोर्स, ठीक है, ACCA, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है कि बाहर भागने के लिए ये चाहिए, है ना, आपको यहाँ पे भी रहना है तो भी ये कोर्स अच्छा है, ठीक है। ये सब देखो, अभी मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग दी कोर्स डिटेल्स, ठीक है, विल डिस्कस सम अदर टाइम, ठीक है, बात समझ आ रहा है। एटलीस्ट ऑप्शन तो जान ले, दिमाग तो पहले समझ में आ जाए कि हाँ भाई इतने सारे ऑप्शंस तो है, हम कहीं स्टक नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद सॉरी ये 4 नहीं 5 होगा क्या, प्लीज करेक्ट मी, कभी कभी मैं, है ना, गलत कर देता हूँ, प्लीज करेक्ट मी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आता है वो आता है, अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें तो आता है CFA। कोई सुना है इसके बारे में? नहीं सुना, सुने सुने, वेरी गुड, CFA, ठीक है। फिर आता है FRM, ठीक है, FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। CPA, जैसे इंडिया में CA होता है वैसे USA में CPA होता है, ठीक है। तो ये भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब नहीं सर, ये सब तो हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, ये सब छोड़ दो सर, हम BCom करेंगे सर, हम BCom करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, BCom करो। BCom नहीं करना है सर, हम लोग BBA करेंगे सर, BBA करो सर, BCom विथ कॉमर्स विथ कंप्यूटर साइंस करेंगे सर, BCom विथ कंप्यूटर साइंस करेंगे, हमको टेक्नोलॉजी और ये जो कंप्यूटर बोर्ड ये सब जो चीजें हैं इसमें हम लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट है सर, कोडिंग वगैरह चीजें हम लोग जो है हम लोग को बढ़िया लगता है सर, तो आप ये भी चीज कर सकते हो, ठीक है, BBA कर सकते हो। उसके बाद ये ग्रेजुएशन हो गया, इसके बाद आप फिर या तो इनमें से कोई चीज या फिर आप MBA की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास। और 12th के बाद डायरेक्टली जो है एक और चीज है, वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, IP मैट, कोई सुना है क्या इसके बारे में? IP मैट कोई सुना है? IP मैट नहीं सुना है? IP मैट में क्या होता है कि आप ना BBA प्लस MBA एक साथ कर लेते, BBA प्लस MBA एक साथ, एक बार कॉलेज गए, BBA MBA दोनों खत्म, ठीक है। कहाँ से करेंगे? IIM से करेंगे, ठीक है। ये जो है ये पर्टिकुलर कोर्स जो है ये IIM से ही होता है। IIM का फुल फॉर्म, IIT का फुल फॉर्म, IIT का फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, इतने आपके वो स्कूल में आते रहते हैं लोग प्रचार करने के लिए, JEE दे दो एडवांस, हुआ है ना आप लोगों को 10th में काउंसलिंग वगैरह हुआ होगा, है ना? तो हाँ भाई बताओ, इंटरनेशनल, इंडियन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। IIM क्या होगा फिर? आई तो सेम है भाई, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, एम, एम फॉर मैनेजमेंट, वेरी गुड, ठीक है। जैसे IIT है वैसे IIM, हम भी वहां जा सकते हैं। रायपुर में भी एक IIM, पता है ना आप लोग, पता है कि नहीं? रायपुर में भी एक IIM है, सेज बहार बोल के जगह, अभी यहाँ पे IIT खुल रहा है भिलाई में, पता होगा आप लोग को, है ना, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं होना है अपने को, है ना, कि भाई IIT से कर रहे हैं, भैया हमारे पास भी ये सब है। और ये इसमें मैं आपको बता दूं, कौन कौन से कोर्स करोगे तो आप डॉक्टर और IIT जो है उनसे इक्विवेलेंट हो, कौन कौन से कोर्स करोगे, ये कोर्स करोगे तो आप इक्विवेलेंट हो, ये कोर्स करोगे तो आप इक्विवेलेंट हो, इनमें से कोई भी कोर्स करोगे तो आप इक्विवेलेंट हो, ये भी करोगे तो आप उनके इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा है? और उससे थोड़ा सा अगर नीचे की बात करें तो मतलब स्टार्टिंग लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चार चीजें हमारे पास, चार क्या, एक दो तीन चार पांच छह चीजें हैं जिससे हम वही लेवल पे पहुंच सकते हैं, IIT लेवल पे ही हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अपने फील अपने को ये थॉट नहीं आना चाहिए कि भाई तू IIT कर रहा है, तू डॉक्टर कर रहा है, और ये डॉक्टर वाले में भी सेम यही प्रोसीजर है, ठीक है। मैं अभी टाइम ड्यूरेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे की यहाँ कॉस्टिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऑप्शंस बता रहा हूँ कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है कॉमर्स लेना है तो वी हैव दीज मेनी ऑप्शंस, ठीक है, टू बी एट पार विद देम, ठीक है, क्लियर है? तो ये सब
चीजें हैं बीकॉम, और बीकॉम भी ऐसा नहीं, बीकॉम में भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, आप बीकॉम में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जिसको माना जाता है या कॉलेज माना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज। कोई सुना है क्या इसके बारे में? कॉमर्स का सबसे बेस्ट अगर कोई कॉलेज है तो वो है लेडी श्री राम कॉलेज। अगर आप यहाँ से बीकॉम भी कर लेते हो, यहाँ से आप बीकॉम भी कर लेते हो, तो यू आर इक्वलेंट टू सीए इंटर। ठीक है, यू विल लैंड अप इन अ वेरी डिसेंट जॉब ऑफ 12 लाख रुपीज पर एनम एटलीस्ट। ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज। लेकिन इसका थोड़ा जो कट ऑफ है ना, वो थोड़ा सा है ना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये प्रेस्टिजियस कॉलेज। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, नारसी मुंजी मुंबई है। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, पैसे थोड़ा लगते हैं ये सब कॉलेजेस में, लेकिन डिसेंट डिसेंट आपको जो है एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सारे चीजें हमारे पास है कॉमर्स में करने को। ठीक, क्लियर है, इतना अपन जान रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा और एक चीज है, आप जो है क्लैट का भी एग्जाम दे सकते हो। क्लैट सुना है कोई? क्लैट, लॉ, एडवोकेट है ना, लॉयर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है क्लैट। वो भी जनरली जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं वो लोग जो है क्लैट का भी एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड जो है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे ऑप्शन है, और भी बहुत है। ठीक है, आजकल तो और भी एआई से रिलेटेड जो कोर्सेस वगैरह हो गए, ये सब भी हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, या मैं आपको एज अ बड़ा भाई मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स अ टारगेट। ठीक है, क्या करना है आज ही फिक्स कर लो कि सर ये करना है। होगा नहीं होगा कैसे होगा, जो होगा वो सब देखा जाएगा। ठीक है, वो सब देखा जाएगा, बट सबसे पहले आप टारगेट फिक्स करो। ठीक है जी, जी सर, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज ही आप टारगेट फिक्स करो। ठीक है, करना क्या है सर? ठीक है, क्या करना है बताओ फिर, अगर मैं आपसे पूछूं क्या करना है? सीए करना है? सीए करना है, एकदम टॉप पे जाना है सर, कोई फिर नीचे का बात नहीं करना है। और और कौन है? एसीसीए इंटरेस्टिंग, बाहर जाना है, इंडिया छोड़ के जाना है। ठीक है, और एसीसीए इंडिया छोड़ के जाना है। अच्छा, ये सब में भी ऑप्शंस है इंडिया के बाहर का। जैसे मैंने बताया सीपीए जो है वो यूएस बेस्ड ही होता है ना, तो ये भी बाहर के लिए ही है। ये सब कोर्सेज इंटरनेशनल ग्लोबल कोर्सेज बोलते हैं इनको, ये तीनों को, और इसको जो है ग्लोबल कोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। और कौन है भाई, कुछ सोचे हो? एसीसीए, एसीसीए बाहर जाना है। और भाई हाँ, सीए, सीए सीए सीए। ठीक, ठीक है, देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा मैं कि ये करना ही है। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास एक टारगेट तो हो, हम जाने तो कि करना क्या है। ठीक है, और ऐसा भी मत समझो जैसे जैसे अगर बाहर जाना है, इंडिया के बाहर जाना है, सीए करने से नहीं होगा। नहीं भाई, सीए करने, जैसे मेरे एक सीनियर है, चरोदा के हैं, चरोदा के सीए हैं वो। ज्योति स्कूल में मेरे सीनियर थे, 5 साल सीनियर थे। वो चरोदा के फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ठीक है, शायद मैं सेकंड ही हूँ, चरोदा में सेकंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और अभी और 2-3 लोग बने हैं, 2-3 और सीएज है ना चरोदा में। बट वो लोग यहाँ नहीं है, जॉब कर रहे हैं बैंगलोर वगैरह में, जॉब कर रहे हैं। एक जन जो है वो एक हमारे चरोदा में बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, गांधी बोल के उनका सरनेम है ना। वो ऑल इंडिया रैंक लाए थे सीए में। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अभी वो गवर्नमेंट जॉब्स का कुछ जो है आई थिंक तैयारी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, और तो सीए बनने के बाद भी जो है गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह इजी, मतलब 24 lakhs का पैकेज आईओसीएल में आपको इजीली मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। खैर, तो वही कह रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा था जो हमारे सीनियर है। ठीक है, ही वॉज इन बड़ौदा, ज्योति स्कूल में पढ़ाई की है, सीए किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, और आज दुबई में है। ठीक है, इज डूइंग वेरी गुड। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि इसको करके हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें भी है। ठीक है, खैर, तो ये सारे चीजें है सर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब का जो बेस है वो क्या है? इन सब का जो बेस है वो है आपका 11th 12th। इन सब का जो बेस है वो क्या है? 11th और 12th। जब मैं स्टार्ट किया था ना, मैं जब कॉमर्स लिया था, मेरे को नहीं पता था ये बात। मैं सोचता था इन सबको जो भी है इन सब के बारे में ही नहीं पता। पहली बात तो उस टाइम पे बस ये पता था एमबीए, एक चीज उस टाइम पे पता था, एमबीए होता है, और उस टाइम में एमबीए मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, एमबीए हमको पता था। तो मैं मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट ना 12th है, बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट 12th होता है, 11th कुछ नहीं है, ऐसा मैं सोचता था, है ना। लेकिन जब मैं उसके बाद जब मैं सीए करा तब मेरे को समझ में आया कि ये जो 11th और 12th है ना, ये ना इंटीग्रेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। अगर आप ये नहीं अच्छे से करोगे ना, तो इसमें भी आपको दिक्कत जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। 11th और 12th को जो सिलेबस स्ट्रक्चर है सीबीएसई का, किसी भी स्टेट बोर्ड का, ये इस तरीके से है कि ये दोनों मतलब एक पर्टिकुलर सिलेबस है, इसको अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज है आपका 11th और 12th, इसीलिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आपको भी लग सकता है अरे 11th छोड़ो यार, 11th तो ऐसा ही है, बट 11th ऐसा नहीं है। 11th में जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे वो सब कुछ 12th में नहीं पढ़ोगे, उसमें एडवांस लेवल पढ़ोगे। फिर जैसे आप लोग 6 से लेकर 10 तक का जो पीसीएम पढ़े हो, और 11 12th का जो पीसीएम है, एडवांस है या नहीं है? एडवांस है। वैसे ही ये भी है, 11th में जो चीज पढ़ोगे उसका एडवांस जो चीज है वो आप 12th में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो इसीलिए ये दोनों कंबाइंड जो है, ये दोनों कंबाइंड हमारे को पढ़ना है ना, और रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसका मैं एडवांटेज की बात, मतलब इसके बारे में और बात करूँ, 11 12th के सिलेबस से क्या होगा? जैसे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर हम लोग तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, 11 12th ऐसे ही पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर 11 12th का जो सिलेबस है, यही सिलेबस आपका बीकॉम का फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस होता है। तो अगर आप 11 12th अच्छे से पढ़े हो तो समझो बीकॉम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 11th और 12th का ही सिलेबस जो रहता है, ये सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, एसीसीए, क्लैड, ये सभी का जो है, इस सभी का एंट्रेंस एग्जाम में आपको काम करेगा। 11th और 12th का अगर आप अगर बेस अच्छे से किया। अच्छा, और एक चीज तो भूल ही गया मैं, एक और होता है बीकॉम के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीयूईटी। नाम सुने हो क्या इसका? सीयूईटी। ठीक है, तो उसका भी सिलेबस, ये सब ये सारे चीजें जो है ये तभी पॉसिबल होगा जब आप 11th और 12th जो है बहुत बढ़िया से कर सको। तो प्लीज इसको आप लाइटली मत लेना, 11th और 12th तो सर ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इससे आप सिर्फ 11 12th में नहीं, आप 11 12th तो अच्छे से कर ही लोगे, साथ साथ ये सब चीजें भी आपके होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है? चल, तो थोड़ा सा अपन सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस पता है क्या? सब्जेक्ट पता है क्या? सब्जेक्ट पता है 11 12th का? चलो देखते हैं, दोनों का एक बार देखते हैं, 11 12th का दोनों का सब्जेक्ट एक बार देखते हैं। अच्छा, और एक चीज बता दूं, हमारा जो क्लास का जो प्रोसेस है वो क्या है कि जैसे हम जो भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं माइक लगाया हूँ, आप देख पा रहे हैं, वहां पे पीछे कैमरा लगा हुआ है, तो जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और हमारा ऐप है, हमारा मोबाइल ऐप है। ठीक है, बेसिक्स करके, बेसिक्स नाम से ही मोबाइल ऐप है। उस ऐप में आपको डेली का रिकॉर्डिंग्स मिलेगा। ठीक है, अगर बाई चांस आप स्किप कर दिए, आज क्लास नहीं आ पाए या किसी दिन क्लास नहीं आ पाए, तो आप दोबारा उस चीज को हमारे ऐप से देख सकोगे। ठीक है, और इसके अलावा मान के चलो आए किसी दिन, बैठे हो लेकिन दिमाग कहीं और है, ऐसा होता है ना, आए हैं सर, प्रेजेंट तो है, घर वाले बोले हैं क्लास जाना है सर, क्लास आ गए, लेकिन क्लास में है, लेकिन चल रहा है दिमाग वहाँ, क्रिकेट मैच है कल, बैडमिंटन खेलना है ना, या कल कपड़ा खरीदने जाना है ना, ऐसा कुछ चीजें, या फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। 100% अटेंशन में तो नहीं बैठ सकते, है ना। तो कुछ चीजें अगर मिस हो जाते हैं, तो वो भी जो है आप घर में जाके बैठ के दोबारा उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, कोई व्यू टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये चीज है हमारे पास। अच्छा, और एक चीज, अगर ये फ्री है बिल्कुल, अपने फी स्ट्रक्चर में ही है। ठीक है,
इसके अलावा हम आपको टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स भी देंगे। ये जो है इस टाइप का नोटबुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको मतलब अलग से रफ कॉपी कुछ जो भी कॉपी आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये कॉपीज आपको दिया जाएगा अकाउंट्स के लिए और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, ये कॉपी दी जाएगा। और टेक्स्ट बुक तो अभी हम नहीं प्रिंट कर रहे हैं, बट इस टाइप का जो है इस टाइप का जो है अपन शीट्स प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, जैसे जिसको अपन क्वेश्चन बैंक्स बोल सकते हैं। क्वेश्चन बैंक्स और समरी शीट्स जो है ये भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दूसरा चीज ये हो गया, नोट्स हो गया, एक तो नोटबुक बोल सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक एंड समरी नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो और एक चीज है वो ये है कि नॉर्मल क्लासेस में जैसे आप लोग ट्यूशन करे हो क्या, टेंथ टेंथ तक ट्यूशंस करे होंगे आप लोग, कैसे करते हो स्कूल में? हाँ, आपका तो स्कूल में ही है ना। टेंथ तक जो भी अपन ट्यूशंस करते हैं उसमें जो भी आप लोग अभी तक पढ़े होंगे वो क्या होता है, 1 घंटे का क्लास होता है, एक डेढ़ कितना देर, 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का क्लास होता है। उसके बाद बस्ता उठाए और घर भागे, ठीक है, यही होता है। हमारे क्लास में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हमारे क्लास में क्या होने वाला है कि आप लोग का क्लास होगा पहले तो, जैसे अभी क्लास अपन कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लास हुआ, क्लास हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम 1.5 घंटे का रहता है, इससे कम का ही रहेगा, है ना, 1.5 घंटा 1 घंटा 15 मिनट ऐसे क्लास होगा। जैसे क्लास में मान के चलो हमने 5 to 6 क्वेश्चन हमने किया, अगर अकाउंट्स में या स्टैटिस्टिक्स में बोलो 5 to 6 क्वेश्चन हमने किया, और या फिर थ्योरी में हमने कोई चीज पढ़ा, तो आप देख रहे होंगे बाजू में भी हमारे क्लासेस है। तो आप लोग जो है इसके बाद, इस क्लास के बाद आप लोग जाओगे प्रैक्टिस क्लास जो कि सेम 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, जो कि 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो 5-6 क्वेश्चंस किए हो आप लोग, इसी चीज का फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े से अलग क्वेश्चंस रहेंगे, इसी चीज का फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, फायदा है या नुकसान है? एक तरीका तो नुकसान ही है सर, थोड़ा ज्यादा बैठना पड़ रहा है, हैं? फायदा क्या है कि आप अभी अभी पढ़े हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हो और तुरंत जो है उस कॉन्सेप्ट का आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। घर जाके होमवर्क वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे क्लास में, हम आपको कोई होमवर्क्स नहीं देंगे, ठीक है, होमवर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। घर जाओ, अपना स्कूल का जो भी पढ़ना है वो पढ़ो। मेरे क्लास का जो मैंने पढ़ाया, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो आप यहीं पे खत्म करोगे, ठीक है। और हम अहेड ऑफ स्कूल ही चलते हैं, जनरली अहेड ऑफ स्कूल चलते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है जैसे अलग अलग स्कूल के बच्चे रहते हैं, तो किसी स्कूल में कोई नया टॉपिक कुछ और चालू हो गया, ऐसा कुछ होता है, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीना पहले से कर रहे हैं, तो वी विल बी अहेड ऑफ स्कूल, ठीक है, जो भी चीज रहेगा। तो ये एक चीज रहेगा। अच्छा, यही नहीं, अब ऐसा भी हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस क्लास बोले, शीट में 5 शीट दिया गया, 5 क्वेश्चन बनाने का, बैठे हो टाइम पास कर रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और मैं पूछा बन गया, हाँ सर बन गया सर, जा रहे हैं सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यही सब चीज को देखते हुए, है ना, हम आप लोग को मेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मेंटर रहेंगे, है ना, जैसे एक बैच के 2 मेंटर्स होंगे, ठीक है, जैसे अगर 20 स्टूडेंट्स का बैच है तो 2 मेंटर, एक मेंटर 10 स्टूडेंट्स को देखेगा, ठीक है, जिसका काम क्या है, मेंटर जो रहेंगे वो ये देखेंगे कि आप ये क्वेश्चंस बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, और इन क्वेश्चंस को बनाते समय किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं तो अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, तो वो लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, ये भी अपन जो है हमारे क्लास में हम कर रहे हैं। जब से मैं क्लासेस ले रहा हूँ 2000 इस प्रीमाइस में जब से ले रहा हूँ, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है मैं इसको स्टार्ट करके चल रहा हूँ। और जो मेंटर्स होंगे वो मेरे ही स्टूडेंट है, मेरे ही स्टूडेंट्स रहे हैं पहले, ठीक है, और कुछ फैकल्टीज भी है ना, कहीं दूसरे स्कूल्स वगैरह में जो पढ़ा रहे हैं, है ना, वो लोग हैं। तो ये चीज है, ठीक है, तो ये भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप लोग का होमवर्क का टेंशन खत्म, आप लोग का प्रैक्टिस का टेंशन खत्म, ठीक है। तो ये चीज भी अपन यहाँ पे करके देंगे। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ना एक और चीज है जो, जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं एक टी शर्ट पहन के रखा हूँ, तो वैसे आप लोग को भी ये टी शर्ट प्रोवाइड किया जाएगा,
ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, अ, वैसे तो पहनना ही है, ठीक है, रेगुलर इसको पहनना है, ठीक है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होता है वैसे। तो ये भी अपन जो है इसको भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप लोग को जो है मतलब एक एक मतलब कहीं बढ़िया जगह जो है जा रहे टाइप का ऐसा आपको ये लग सकता है। ठीक है, तो वो चीज है, आपको टी शर्ट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं हमारे क्लास से जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी ये रिकॉर्डिंग और अच्छा ये जो जिसमें मैं लिख रहा हूँ इसका भी पीडीएफ जो है ये भी आप एक्सेस कर सकते हो। जनरली मैं इसको अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन चाहिए तो ये भी अपन पीडीएफ जो है ये भी अपन को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, कि सर आप तो पीडीएफ दे दोगे सर। ठीक है, मैं पीडीएफ इसलिए अपलोड करना बंद कर दिया है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लिखते ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, पीडीएफ जनरली हम नहीं देंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ा, कहीं बाहर चले गए, कुछ हो गया, तो हम पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर देंगे, जो कि नोट्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्लास से जो भी हम इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब चीजें, इट इज ऑल इंक्लूडेड इन द फीस एज डिस्कस्ड। ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स से फीस डिस्कस हुआ रहेगा उसी में है, कोई भी चीज एडिशनल चार्जेस इसका कुछ भी नहीं है। अच्छा, और एक चीज, आप लोग में से कौन कौन है जो कॉमर्स के साथ कुछ और भी सब्जेक्ट्स होता है ना, जैसे क्या क्या होता है, हाँ, ऑप्शनल पीई होता है, आईपी होता है, मैथ होता है। कौन है भाई आईपी वाले, कोई है क्या? आईपी वाले हैं, अच्छा, सब आईपी वाले हैं, अच्छा, और मैथमेटिक्स वाले? दो लोग मैथमेटिक्स है, ठीक है, और पी? पी वाले, अच्छा, बढ़िया है, ठीक है, पी भी बढ़िया है। पी, वैसे पी के बारे में जान रहे हो क्या? जान रहे हो? फिजिकल एजुकेशन आसान सा होता है सब्जेक्ट, है ना, और स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, कुछ कुछ स्कूल्स में तो, एक मेरी स्टूडेंट है वो पेंटिंग का सब्जेक्ट ली थी, पेंटिंग, है ना, म्यूजिक भी है, और कथक जो डांस, एक स्टूडेंट है मेरी पिछले साल जो है वो डांस सब्जेक्ट ली थी। और इंटरेस्टिंग बात मेरे को क्या लगा मालूम, जो लोग जो ये जो स्टूडेंट पेंटिंग ली थी उसको 100 में 100 मिला, है ना, बोर्ड्स में, जिससे उसका परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ गया, है ना। अगर मैथमेटिक्स या आईपी से कंपैरिजन में थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से थोड़ा इजी होता होगा, तो उसके कारण उसका परसेंटेज जो है बहुत अच्छा बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज भी है, ऐसे कुछ थोड़ा अलग ही टाइप का जो है ना, सब्जेक्ट ऑप्ट करने का। अच्छा, तो देखो पी जो है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका पी जनरली लोग घर पे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आईपी का हमारा जो है, हम यहाँ पे आईपी का भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आईपी के दूसरे फैकल्टी है। ठीक है, ये जो बाजू वाला रूम आप देख रहे हो ये आईपी का रूम है, जिसमें आपको ऐसे ही स्क्रीन रहेगा और पूरा इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोडिंग वगैरह होता है इसमें। ठीक है, कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़ना होता है। और मैथ्स के भी हमारे फैकल्टी है। ठीक है, ये जो है ये ऋषभ करके नाम है इनका, ऋषभ सिंह और विकास सिन्हा। ठीक है, तो मैथ्स के भी जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा था, सब्जेक्ट्स देखते हैं क्या सब्जेक्ट्स है। अकाउंट्स है, ठीक है, फिर है बीएसटी, बीएसटी का फुल फॉर्म बताया गया, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, बिजनेस स्टडी, ठीक है, फिर है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बेसिकली ये तीन है। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, अगर मैं 11th और 12th की बात करूं, ये 11th और ये 12th, तो अकाउंट्स दोनों में है, बीएसटी भी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दो है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है स्टैटिस्टिक्स। इसको अलग सब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो आप लोग 10th वगैरह में पढ़े हो, मीन मीडियन मोड, है ना, वही सब रहता है। ठीक है, तो ये है। तो आपके 11th में क्या है, आपके 11th में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, और 12th में जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और 12th में इसके अलावा और एक सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट बनता है, वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी कहाँ पे आपने, 12th में। ठीक है, बात समझ आ रहा?
तो ये दो तो कॉमन है, अकाउंट्स और बीएसटी 11th में भी रहेगा और 12th में भी रहेगा। इसमें आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और इसमें 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, और एडिशनल सब्जेक्ट जो है इसमें 11th में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे और 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। और अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल बताऊं तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें 90% जो है ये प्रैक्टिकल, 10% जो है ये थ्योरी है, 10% थ्योरी है। ठीक है, और ये जो है ये 90% थ्योरी है, और 10% वो भी 12th में, 10% भी नहीं, 5% में बोल सकता हूँ, 5% जो है प्रैक्टिकल है 12th में, वो भी 11th में तो कंप्लीटली थ्योरी, 100% थ्योरी है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप समझो इसका जो रेशियो है अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल का, थ्योरी मैं बोलूंगा इसमें 45% समझो, 50%, चलो 50 और 50, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स अगेन इसमें 30% थ्योरी है और 70% प्रैक्टिकल है। मैक्रो भी यही समझो, मैक्रो भी आप 50-50 समझो, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 100% थ्योरी है, 100% थ्योरी है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये आपके सब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये आपका थ्योरी और ये प्रैक्टिकल, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का ये एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। आईपी, आईपी क्या रहता है, आईपी में दो चीजें आप पढ़ोगे आईपी में, एक आप पढ़ोगे एसक्यूएल, इट इज अ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, वो पढ़ोगे, और दूसरा आप पाइथन पढ़ोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईपी में ये दो चीजें रहते हैं, और थ्योरी भी है। ठीक है, आईपी में ये दो के अलावा थ्योरी भी है। ठीक है, क्लियर है। ये आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे मैंने बताया पहले क्या होता था ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया 11th 12th दोनों एक ही कोर्स है। ठीक है, इसको अलग अलग किया गया है। ठीक है, वैसे ही पहले क्या था, माइक्रो और मैक्रो, आधा इसमें था आधा 12th में था, आधा 11th में आधा 12th में था। अभी इसको कम्प्लीटली अलग अलग कर दिया कि माइक्रो 11th में पढ़ाएंगे और मैक्रो 12th में पढ़ाएंगे। बहुत पहले ही ये चेंज आया है सीबीएसई में। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। ये सब्जेक्ट्स है, ये उनका जो भी आप बोल सकते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो है वो है। अच्छा, टफनेस भी डिस्कस कर ले क्या, क्या सब्जेक्ट टफ है या हाँ क्या इजी है, वो भी डिस्कस कर लें। चलो ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है बताओ पहले तो, अकाउंट्स क्या होगा मोस्ट टफ, अकाउंट्स, अकाउंट्स, अकाउंट्स में क्या लग रहा है, दो लोग बोल रहे हैं सर टफ होगा, और कोई टफ नहीं, ठीक है, मैनेज हो जाएगा सर, हम लोग मैथ्स पढ़ के आए हैं सर, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बनाए हैं। हम लोग को क्या आप अकाउंट्स में टफ वगैरह, हम लोग कर लेंगे सर। ठीक है, तो देखिए, टफ का कौन, टफ का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज टफ, टफनेस मतलब क्या होता है, ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा, है ना, तो फिर तो इजी हो जाएगा। तो टफ कोई चीज नहीं है। ठीक है, टफ कोई चीज नहीं है, अगर आप डिसेंट लेवल का प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, डिसेंट लेवल, ये नहीं बोल रहा कि 8-10 घंटा बैठ के पढ़ना है, नहीं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, 1 घंटा क्लास, 1-1.5 घंटा क्लास और 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस, इतना ही आप कर लोगे, डेली चीजों को कंप्लीट करोगे, तो कोई चीज टफ नहीं लगेगा। अच्छा, और एक चीज मैं बताना भूल गया यार, आप लोग को सबसे, जिससे आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, जो हमारे क्लास करने वाला है, क्या होगा बताओ, ये सब चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद यस, इसके बाद जो है जिससे आप लोग को तकलीफ हो सकता है वो है टेस्ट्स, टेस्ट्स लिखा हूं, एस प्लूरल है। ठीक है, मतलब ज्यादा टेस्ट, वीकली टेस्ट, एवरी वीक, एवरी वीक। ठीक है, सैटरडे या फ्राइडे जो भी डे रहेगा उसमें आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके साथ आपका वाइवा रहेगा, वाइवा रहेगा, अकाउंट्स में भी, थ्योरी सब्जेक्ट सब में वाइवा पूछूंगा, मैं पूछूंगा या मेंटर्स। ठीक है, जो भी रहेगा। तो ये भी चीज है। ठीक है,
वीकली टेस्ट। और देखिए हमारा, चलो आगे बताता हूँ, जो 11th का जो प्रोग्राम है ये मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज रहेगा, टेस्ट का भी आपका एक अलग कॉपी रहेगा। ठीक है, टेस्ट का अलग कॉपी रहेगा जो कि यहीं पे रहेगा। ठीक है, जो कि 1 महीने के बाद आपके पेरेंट्स से डिस्कस किया जाएगा, आपके मार्क्स वगैरह। ठीक है, ये सब भी रहेगा। ठीक है, चलिए। क्या है कि आप लोग फिर थोड़ा सा घबरा जाओगे, इसलिए मैं उस टाइम पे भूल गया, है ना, टेस्ट के बारे में बताना। अच्छा चलो, तो क्लियर है, टफ कुछ नहीं है सर, टफ कुछ नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ चैप्टर है जो कि सही में प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर है जहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा। ठीक है, अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, बीएसटी में नहीं आएगा। माइक्रो में और मैक्रो में कुछ कुछ एरिया है, मतलब जो कि थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। स्टैटिस्टिक्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, है ना, लेकिन इसमें भी अपन जो है पूरा इसमें अच्छे से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगा। तो किस एरिया में चैलेंज आ सकता है सर, चैलेंजिंग एरिया क्या है? चैलेंजिंग एरिया अकाउंट्स में मैं बोलूंगा 11th में आपको 30% एरिया थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, 30%। ठीक है, और 12th में आपको अगेन उसमें भी 30% जो है पार्ट जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको लग सकता है। ठीक है, बीएसटी कुछ चैलेंजिंग नहीं है, बीएसटी रटना है। ठीक है, रटना है उसको, अच्छे से थ्योरी जो है पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको वही है 30%, इसमें भी 30% और मैक्रो में भी 30% एरिया जो है वो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं अपन, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, 10-15 मिनट जो है एक पर्टिकुलर चीज जो है अपन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। थोड़ा सा हमारा अप्रोच प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देखते हैं। नो बुक्स, नो नोटबुक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, आप लोग में से मुझे बताओ कौन कौन है जो घर के काम करते हैं। घर के काम इन अ वे, झाड़ू पोछा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, घर के काम मतलब कुछ बाजार से, कोई दुकान से कोई सामान लाने का काम। कभी कोई दिया गया, ऐसा काम दिया गया घर में, घर पे काम देते हैं सभी के, सभी लोग दुकान गए हो, सब लोग, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो तो अपन वही देखते हैं। अब जब आप नेक्स्ट टाइम दुकान जाओगे, थोड़ा सा आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट बनकर जाओगे, कि आप लोग अब सिर्फ सामान खरीदने नहीं जाओगे, आप देखो ये धंधा कैसे कर रहा है। ठीक है, आप समझोगे। ठीक है, ये देखेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, कौन सा दुकान, चलो अपन ना फल दुकान गए, और फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फ्रूट शॉप का एग्जांपल लेते हैं। फ्रूट शॉप का फोटो निकालते हैं पहले अपन। फ्रूट शॉप। बढ़िया दिख रहा है ये तो। कौन सा दुकान ले लें, ये ले लेते हैं, ये ठीक है ना। ये कौन सा आ गया, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। थोड़ा सा सीरियस लुक दे रहा है ये। अपन ये वाला सेलेक्ट नहीं किए थे ना अपन, तो उसमें भाई क्या हो रहा है।
डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट दो मेरे को। घर पे कितना टाइम बोले हो आप क्लास का? 8 से कुछ नहीं ना? क्या 9 बज चुका है ना? तो 10-15 मिनट और अपन जो है उसके बाद। ठीक है, तो ये आपके सामने फ्रूट शॉप। करना क्या है अपने को? मैं आप लोग को 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, आप लोग को जो भी आइटम्स दिख रहा है, ठीक है, उसको लिस्ट डाउन करेंगे अपन। ठीक है, आइटम्स बोल रहा हूँ, फ्रूट्स नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ये मत बोलना सर एप्पल है बनाना है, ये सब नहीं बताना है। ठीक है, आइटम्स। ठीक है, जो भी आपको आइटम्स अलग अलग दिख रहे हैं उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आप लोग देख सकते हो ध्यान से, एक गेम टाइप का होता है ना, आइडेंटिफाई करना है, उस टाइप का है। ठीक है, तो देख लो आप लोग, फिर मेरे को बताना क्या क्या चीजें दिख रहा है। ठीक, चलिए आप लोग अब बताइए भाई, क्या क्या दिख रहा है आपको, बताइए। सबसे पहले, अच्छा बोर्ड, बोर्ड ठीक है। फिर क्या, स्कैनर, स्कैनर, वही वही क्यूआर स्कैनर। ठीक है, बोल चाल के, डेकोरेशन, ठीक है डेकोरेशन। और क्या बोले भाई? हाँ, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, बास्केट, पैक्ड आइटम्स। ठीक है चलो, गुड लाइटिंग, हाँ लाइटिंग बहुत है। लाइटिंग, चलो ठीक है लाइटिंग। ठीक है, और बास्केट हो गया, बास्केट हो गया है ना? फ्रूट्स, चलो फ्रूट्स भी ले लेते हैं। और ये जो पैक्ड आइटम्स है, क्या बोल सकते हैं, पैक्ड आइटम्स। ठीक है,
ठीक है, वो तो अच्छी बात है। टेबल, हाँ टेबल टेबल। टेबल मतलब आइटम्स बोला, आप तो इमोशन बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा है, और कुछ? शेल्फ, हाँ ये जो है, ये जो, ये ना, शेल्फ। फर्नीचर बोल दूं क्या? फर्नीचर बोल देते हैं। फर्नीचर बोल देते हैं। टेबल फर्नीचर। शेड। अच्छा ठीक है, शेड ठीक है। ठीक है। और कुछ? कर्टेन्स। अच्छा ये, अच्छा बहुत बढ़िया। कर्टेन्स। ठीक है। बाज की नजर। ठीक है। कर्टेन्स। ठीक है, और कुछ बताओ? स्कैनर हो गया। पेड़। ठीक है। बस, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे आप लोग भी अगर कोई फ्रूट शॉप गए होंगे तो यही सब दिखेंगे, यही सब चीजें रहते हैं। चल, अब अपन समझते हैं इसमें अकाउंट्स क्या है, या इसमें जो है हमको क्या सीखना है। ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो भी आप ही लोग बताओगे, मैं कुछ आपको सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं पहले कि ये जो आइटम्स अपन ने लिस्ट डाउन किया है, ये कितने ड्यूरेशन तक का रहेगा इस दुकान में। ठीक है, ये देख लेते हैं कितने समय तक का ये दुकान में रह सकता है। ठीक है, बोर्ड मुझे बताओ, बोर्ड कितने दिन तक रह सकता है? 5 6 साल मतलब 1 2 साल। ठीक है। ठीक है, चलो अपन ऐसा कर ले क्या कि 1 ईयर एंड अबाउ, या 1 ईयर से लेस, ऐसे कर लेते हैं। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग एक जन 4 साल बोलेगा, एक जन 2 साल, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। अपन ये करते हैं 1 ईयर अबाउ, 1 ईयर लेस देन 1 ईयर। तो बताइए, बोर्ड अबव 1, ठीक, सभी लोग अबव 1 ईयर। ठीक। स्कैनर अबव 1 ईयर। चलो ठीक है, मान लेते, चलो अबव 1 ईयर। मतलब मुझे नहीं लगता, फट जाएगा यार, मुझे नहीं लगता ये। हाँ, नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, बॉक्स बोल रहे हो, ठीक है, बॉक्स बॉक्स साउंड बॉक्स, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बॉक्स। ठीक है, हाँ भाई, आगे क्या है? डेकोरेशन। लेस देन 1 ईयर। वेइंग मशीन। मोर देन, सभी लोग हो ना साथ में? हाँ, मोर देन 1 ईयर। बास्केट्स। ये 1 साल नहीं चलेगा? ये तो देख के तो मेरे उम्र का लग रहा है। चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, जनरली ये खराब नहीं होता, मतलब इसको वैसे पटकते भी हैं इन लोग। हाँ हाँ, बट फिर भी ऐसा लगता है कि 1 साल से ज्यादा चले, ये भारी होता है, ऐसा मत सोचो इसको। अच्छा ये है ना, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और फिर क्या है? लाइट्स। मोर देन 1 ईयर, गारंटी लिख कर देते हैं आजकल तो, है ना, ट्यूबलाइट पे। ठीक है। और फ्रूट्स, लेस देन 1 ईयर। पैकेज्ड आइटम्स, लेस देन 1 ईयर। टेबल फर्नीचर्स, मोर देन 1 ईयर। शेड, लेस। चलो इस पे हो सकता है, या तो ये खुद का हो सकता है, या तो ये किराए में ठेला टाइप का होगा, देख के तो ठेला नहीं लग रहा है ना? चलो अपन ये मानते हैं शॉप, या इसको शेड, शॉप बोल देते हैं क्या? शॉप बोल देते हैं, वही लग रहा है ना? तो बाकी इसको फोन नंबर देते तो फोन लगा के पूछते भाई क्या है। ठीक है, चलो। चलो शॉप है तो मोर देन 1 ईयर ले लेते हैं, खुद का है या फिर किराए पे हो सकता है ना? और कर्टेन्स भाई साहब, कर्टेन्स बताओ। लेस देन, मेरे घर वाले तो भैया 4 साल हो गया वही कर्टेन्स देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपन मोर देन 1 ईयर
ले लेते हैं। अब ऐसा है क्या? चलो अपन यही मानते हैं, चलो अब अगला जो पॉइंट है वही है मेरा। अगला जो अपन यही बात करते हैं कि ये जो लिया है ये किस चीज के लिए लिया है, बोर्ड किस चीज के लिए लिया है। या तो मैं दो ऑप्शंस रखते हैं, है ना, जैसे इसमें दो ऑप्शंस रखे, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, इसमें भी दो ऑप्शंस रखते हैं, यूज करने के लिए या बेचने के लिए। ठीक है, दो ऑप्शंस रखते हैं। तो बोर्ड मुझे बताओ, यूज और सेल। यूज। स्कैनर यूज। डेकोरेशन यूज। वेइंग मशीन यूज। बास्केट्स यूज। लाइटिंग। फ्रूट्स सर। पैकेज आइटम सर। दो ही चीज है बस, इसका काम ही वही है ना, बाकी सब यूज है। ठीक। ठीक। अब मुझे बताओ, इस व्यक्ति को कौन है, लिट्टू, ठीक है। लिट्टू जो व्यक्ति है, इसको ये सब चीजें, जितने भी आइटम्स आपने देखा, ये सब फोकट में मिला है क्या? फोकट में मिला है? कोई भी चीज फोकट में मिला है क्या? फोकट में कोई चीज नहीं मिला होगा, इसने खरीदा होगा। इसने खरीदा होगा। ठीक है। तो भाई अच्छा, ये फोटो की अब जरूरत नहीं है ना, अपन थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है, ये सब ये खरीदा होगा। ठीक है। और क्यों खरीदा होगा? उससे ये सब चीजें, ये दोनों को, ये दोनों आइटम्स को बेच के पैसे कमाने के लिए, यही काम है इसका, धंधा है ना, यही बिजनेस है। भैया पहले पैसे लगाए, ये सब चीजें खरीदे, ये सब चीजें यूज में लाए, और ये दोनों चीजें अपन बेचने के लिए खरीदे। ठीक है, यही काम होता है, यही एक बिजनेस ऐसा ही चलता है। ठीक। अब जो चीजें अपन यहाँ पे मोर देन 1 ईयर बोल रहे हैं, ठीक है, मोर देन 1 ईयर जिस भी चीज को अपन बोल रहे हैं ना, उसको अपन कॉमर्स की भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में, उसको अपन बोलेंगे एसेट। क्या बोलेंगे उसको? एसेट। ठीक है, एसेट बोलेंगे। ठीक है, उसका दूसरा भी नाम है, बताऊंगा, ठीक है, बट आप समझ लो एसेट। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है ना, अकाउंट्स में, कॉमर्स में, क्या है? एसेट। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो जो भी मोर देन 1 ईयर दिख रहा है वो क्या है? एसेट। ठीक। और जो लेस देन 1 ईयर है वो बेसिकली हमारा क्या है? एक्सपेंस है। क्या बोलेंगे उसको? एक्सपेंस। खर्च। खर्च वर्ड जान रहे हो ना आप लोग? खर्च। अच्छा, खर्च, जैसे घर वाले जनरली खर्च वर्ड को एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि पॉजिटिव सेंस में लेते हैं आपके घर पे? नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, आप गए कोई शॉप चप्पल खरीदने, चप्पल आपको पसंद आ गया, जिद कर लिए, ले लिए, है ना, और अगले दिन खेले और उसको, है ना, उसको तोड़ दिए, उसका वो टूट गया, घर वाले क्या बोलेंगे? हैं? पैसे, फालतू पैसा खर्चा करवा दिया, नुकसान, नुकसान जो भी है ना, नुकसान हो गया, है ना, फालतू पैसा खर्चा करवा दिया। लेकिन अगर वही चप्पल चल जाता, 1 साल तक चलता, हर पार्टी में वही पहन के जा रहे हो, तो घर वाले क्या बोलेंगे? पैसा वसूल हो गया, वेरी गुड, पैसा वसूल हो गया। तो जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, इस इंटेंशन से खरीदते हैं कि हम इसको यूज करेंगे। अगर वैसा यूज नहीं कर पाए तो क्या बोलेंगे? नुकसान हो गया। नुकसान को ही अकाउंटिंग टर्म में, कॉमर्स लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में नुकसान को क्या बोलेंगे? लॉस हो गया। ठीक है। अगर कोई चीज खरीदे, एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड खरीदा बेचारा, बोर्ड खरीदा और बोर्ड आंधी से उड़ गया। वैसे तो अभी तक क्या बोल रहे थे इसको आप, 1 साल से ऊपर चल रहा था तो क्या बोले थे? कुछ वर्ड बताया था, एसेट। लेकिन अगर वो उड़ गया, खराब हो गया, तो क्या बोलेंगे? समझ आ रहा है? तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द यूजेज। ठीक है, यूजेज, अगर यूजेज में आ रहा है तो हमारे लिए एसेट है, नहीं आ रहा है, नुकसान, मतलब अगर तुरंत खराब हो गया तो क्या है? लॉस है। और अगर नुकसान भी नहीं हुआ, चल रहा है, 1 साल के अंदर तक चल रहा है, तो क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ।
ठीक है, एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो अगर वापस आपके भी एग्जांपल में आओ, पैसा वसूल जिसको बोल रहे हैं, है ना भाई, जैसे बोला पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल हो गया मतलब आपने कुछ एक्सपेंस किया, आपने कुछ एक्सपेंस इनकर किया और उससे आपको बेनिफिट मिल गया। एम आई करेक्ट? एक्सपेंस इनकर मतलब आपने कुछ कुछ पेमेंट किया, कैश जो है आपके बिजनेस से कैश जो है वो आउटफ्लो हुआ। थोड़ा मेरा स्पेलिंग्स थोड़ा सा खतरनाक रहता है, ठीक है, तो माइंड मत करना, ठीक है, फास्ट लिखने के चक्कर में। ठीक है, तो क्या समझे, खर्चा किए, पैसा खर्चा किए और बेनिफिट मिल गया। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेनिफिट अगर मिल गया तो उसको अपन एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस। ठीक है, और बेनिफिट नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला, वेरी गुड, बेनिफिट नहीं मिला, बेनिफिट नॉट रिसीव्ड, तो क्या हो गया ये, लॉस। पैसे तो खर्चा होंगे, हर चीज, कोई भी चीज खरीदा होगा ये सब में पैसे खर्चे हुए होंगे, तो पैसे खर्चे हुए भाई, कैश गया, पैसा दिए होंगे, पैसा दिए बेनिफिट मिला तो एक्सपेंस, और पैसा दिए बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस। और ये बेनिफिट यदि, और ये बेनिफिट यदि बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज्यादा मिला तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। बेनिफिट अगर 1 साल से ज्यादा मिल गया तो एसेट, बेनिफिट मिला 1 साल के अंदर मिला तो एक्सपेंस, और बेनिफिट मिला ही नहीं तो क्या। क्लियर है, सभी को क्लियर है, हाँ, ये बात क्लियर है। तो हमने आज अकाउंट्स का 3 बातें पढ़े हैं, लॉस, एक्सपेंस और एसेट। ठीक है, अकाउंट्स में ना टोटल 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स। ठीक है, वो 6 टर्म्स अगर आपको क्लियर हो गया कि ये क्या चीज होते हैं, तो समझो आपका नैया पार हो गया भाई, आपको कोई समस्या नहीं हो सकता। अकाउंट्स आप एक्सपर्ट बन गए, वो 6 टर्म्स अपने को जानना है। ठीक है, जैसे अभी अभी अपन थोड़ा कंफ्यूज मैं करने की कोशिश किया, जैसे एक ही चीज हुआ है, खर्चा ही हुआ है, लेकिन उससे क्या चीजें निकल रहे हैं, 3 चीजें निकल रहे हैं। किस बेसिस पे, आपको उससे मिला क्या, इस बेसिस, बेनिफिट रिसीव्ड के बेसिस पे 3 चीजें अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो खर्चा होना इज नॉट रेलेवेंट, उसका यूज, उसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला, है ना, दैट इज रेलेवेंट। और उसका बेनिफिट अगर 1 साल से ऊपर या 1 साल से कम, वो रेलेवेंट। ठीक है, एक जल्दी से और छोटा सा एक्सरसाइज करते फिर घर चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, मैं सिर्फ अभी 3 टर्म्स अपन पढ़े आज। अगर हम आज की क्लास का अगर मैं बात करूं तो क्या पढ़े भाई, आज क्लास में क्या क्या डिस्कस किए बताओ भाई, स्टार्टिंग से क्या क्या डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया सर, कॉमर्स लेना सही है या नहीं है, कॉमर्स क्यों लिए, हाँ सर, है ना, क्या क्या, हाँ हाँ, करियर ऑप्शंस, यस, ठीक है। तो कॉमर्स के करियर्स ऑप्शंस पढ़े, कॉमर्स क्यों लिए वो समझे। ठीक है, और और क्या पढ़े अपन, अपने सिलेबस में 11th और 12th में जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़े, और उसके टफनेस वगैरह ये सब चीजें पढ़े। और अकाउंट सब्जेक्ट अभी हमारा क्या स्टार्ट हो गया, अकाउंट सब्जेक्ट में हम क्या पढ़े, हम 3 टर्म पढ़े। ठीक है, एक्सपेंस, लॉस और एसेट। ठीक, क्लियर। चलिए, अब अगर मैं बोलूं, हमारा ये क्लासरूम है, ये भी एक बिजनेस ही बोल सकते हैं, बिजनेस ही बोल सकते हैं। ये जैसे अगर गुड्स बेच के अगर पैसे कमा रहा है, तो मैं सर्विसेज देके पैसे कमा रहा हूँ, ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही है। तो इस बिजनेस में मुझे बताओ आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, हमारे बिजनेस में कुछ एसेट दिख रहे हैं क्या आपको, कुछ एसेट्स है हमारे बिजनेस में, इस क्लासरूम में कुछ एसेट्स दिख रहे हैं आपको, सभी को एसेट्स दिख रहे हैं, लैपटॉप, शेयर्स, कैमरा, एसी, ठीक है, कर्टेन्स, हाँ कर्टेन्स भी ठीक है। कैसे बोल पा रहे हो ये बात, क्योंकि वो मोर देन 1 ईयर चल रहा है, या चलेगा इतना अपने को पता है। ठीक है, अभी आप पहले ही दिन आए, लेकिन आपको समझ में आ गया ये सब इसके एसेट्स, समझे। ऐसे कोई भी दुकान जाके क्या अपन समझ पाएंगे क्या, ये सब इसके एसेट्स है, समझ पाएंगे अभी अपन,
तो जो भी चीज हमको दिखता है, समझ में आता है कि 1 साल से ज्यादा चलेगा, वो उस बिजनेस के एसेट्स हो गए। ठीक। और जो 1 साल से कम चलेगा वो क्या है? एक्सपेंस हो गए। और बेचारा खरीदा और खराब हो गया। ठीक। हाँ, क्लियर है सभी को? हमारे बिजनेस से कुछ एक्सपेंस भी हो सकते हैं क्या? कुछ एक्सपेंस आपको लगते हैं? कोई एक्सपेंस? एसेट्स तो बता दिए हमारे बिजनेस का। एक्सपेंस कुछ? इलेक्ट्रिसिटी, यस करेक्ट, है ना। ये जो कॉपीज आपको मैं दिखा रहा था, ये भी क्या है? एक्सपेंस है ना। हाँ, रेंट, यस, रेंट भी देते हैं हम, हमारा खुद का नहीं है, ठीक है, हम इतने अमीर नहीं है, ठीक है है ना। तो रेंट, रेंट भी हमारा एक्सपेंस। सब चीजों को आगे चल के अपन समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? वैसे ही आपके घर पे भी कुछ एसेट्स होंगे, कुछ एसेट्स ऐसे भी होंगे जो कभी आप देखे नहीं होंगे, तिजोरी में रखे होंगे है ना। ऐसे भी कुछ एसेट्स होंगे, ठीक है। तो समझ में आया? एसेट समझ में आया सबको? एक्सपेंस समझ में आया? और लॉस समझ में आया? ठीक है। आज का अगर अपन क्लास को वाइंड अप करें तो अपन ये 3 चीज सीख के चले, ठीक है। कल फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं 8 बजे, ठीक है ना। सबका नींद पूरा होके ही है ना, आ रहे हो ना? यहाँ बैठ के मत सोना, ठीक है, प्लीज, ठीक है। तो 8 बजे, 8 मतलब ना, आप समझो थोड़ा सा 5 मिनट पहले ही आ जाओ, ठीक है। 5 मिनट पहले ही आ जाना, अदरवाइज क्या है, फिर एक्सटेंड हो जाए। जैसे आज अपन 7:15 करीब स्टार्ट किए, है ना, तो 8 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाओ, ठीक है। और दूसरा चीज ये भी है कि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, अगर वो लोग कॉमर्स ले रहे हैं, अगर आपके दोस्त यार है जो मतलब कहीं अभी तक सोचे नहीं, डिसाइड नहीं किए, तो यू कैन रेफर देम टू आवर क्लासेस, ठीक है। और आप भी अभी क्लासेस अभी देखो, समझो, डेमो क्लास है, फ्री डेमो क्लास है, आए समझे, सही लग रहा है, और भी कोई कोचिंग जाके देख लिए, वो भी सही लग रहा है ना, जो भी है वैसा आप डिसाइड कर सकते हो, है ना, कि क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी तो फ्री डेमो क्लास है, तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू कम, ठीक है, ताकि वो लोग को भी समझ में आए। और हमारा ये डेमो क्लास ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया और फिर छुट्टियां हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समझो बैच स्टार्ट हो गया, जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। हमारा टारगेट भी मैं बता दूं एक बार, हमारा टारगेट है, आपका जो एग्जाम्स होता है, ठीक है, आपका जो एग्जाम्स होता है वो सितंबर में होगा। आपका जून में खुलेगा ना स्कूल, कब है? 16th, 16 to 18 के बीच में मेरे ख्याल से खुल जाएगा स्कूल। आपका ना स्कूल खुलते ही जुलाई में आपका यूनिट टेस्ट आ जाएगा, यूनिट वीकली जो भी बोलो, स्कूल में जो भी बोलते हैं। फिर अगस्त में आ जाएगा और एक टेस्ट सेकंड आ जाएगा, सेकंड यूनिट टेस्ट। और सितंबर में आपका मिड टर्म आ जाएगा, ठीक। आप सोचो, अगर जून में आप क्लास ज्वाइन करोगे, आपके पास समय है क्या ये करने के लिए? नहीं है। तो अपन जो है, अपन मई से अगर काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इजीली जो है अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और मेरा जो टारगेट है वो ये है, जुलाई एंड तक हमारा सिलेबस मिड टर्म में जो आने वाला है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और 1 महीने का हम रिविजन्स करेंगे, ठीक है, 1 महीने का रिविजन टेस्ट ये सब करेंगे, तब जाके वी आर रेडी फॉर सितंबर, ठीक है। आप लोग का जो बैच है, जितने भी जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं, बैच बनता है ना, वी आर रेडी फॉर द बैच, ठीक है। हम और कोई हमारा कोई छुट्टी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मई जून पूरा अभी क्लासेस रेगुलर चलते रहेगा। हमारा टारगेट क्या है? अगस्त, सॉरी, जुलाई एंड तक, 31 जुलाई, उससे भी शायद पहले अपन कोशिश करेंगे, जुलाई एंड तक हमारे को सिलेबस खत्म करना है। कौन सा सिलेबस? मिड टर्म में जो आने वाला है। आपके स्कूल में क्या आता है मिड टर्म में, मेरे को पता है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। सर आप क्या बोल रहे हो, कौन सा मिड टर्म, ठीक है, कौन सा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे कौन कौन स्कूल से हो यार आप लोग? केवी, ज्योति, हाँ आपका पता है, ज्योति, केपीएस, शंकरा, केपीएस, केपीएस, ज्योति, एमजीएम, एमजीएम, ठीक है। ये सब का मेरे को आइडिया है ना, क्या सिलेबस कहाँ तक आता है, ठीक है, वो अपन करवा देंगे। ठीक, क्लियर है सभी को? तो ये टारगेट अपना है, क्लासेस हमारा स्टार्ट हो चुका है आज से ही। आपको कुछ कॉपी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, आपको सेट ऑफ कॉपीज मिल जाएंगे, आपको अपना यूनिफॉर्म जो टी शर्ट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपको प्रिंट आउट जो है क्वेश्चन बैंक्स का वो मिलेगा। और टेस्ट जो है, टेस्ट का अलग सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। इस वीक मेरे ख्याल से अपन देखते हैं, जितना पढ़ाई होता है उसके हिसाब से टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं उसके हिसाब से ही बता दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं है। मम्मी से बात हुआ था, ठीक है। चलो, विल वाइंड अप हियर, ठीक है। कैसा लगा पहला क्लास? बढ़िया? कॉमर्स समझ में आया ना? हाँ, क्या है? चलो, बहुत बढ़िया। चलो।